हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बी टू के चैनल में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप लोगों को ना मालूम हो। तो चलिए बिना किसी स्पॉन्सर एंड इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं। एवेंजर्स मूवी के अंदर आप जो थॉर का हैमर देख रहे होते हैं वो थॉर मूवी में दिखाए गए हैमर के मुकाबले 10 से 15% बढ़ा दिया गया था और उसमें कुछ डिजाइन्स में भी चेंज किए गए थे। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद जॉस वीडन से ऐसा कहा था। First met Joss about the film, he goes, there's a couple of things I want to change. I want to make the hammer big, just like 10-15%. So the hammer's bigger. It's a slightly different design. I think it looks prettier. अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, जो कि है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी से, जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी डार्क एस्टर यानी कि रोनन की शिप में घुस जाती है तो वहां बहुत अंधेरा रहता है, जिस पर ड्रैक्स बोलता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ग्रूट वहां पर फायरफ्लाइज छोड़ देता है। जिसके बाद से ड्रैक्स पूछता है कि तुमने ये करना कब सीखा, जिसके जवाब में पीटर क्विल कहता है कि मुझे मालूम है। इसका जवाब भी वो आई एम ग्रूट कह के ही देगा। लेकिन यहाँ पर ये इनसाइड जोक है। असल में ये जो यहाँ पर फायरफ्लाइज छोड़ने की जो पावर ग्रूट के अंदर है, बेसिकली कॉमिक्स में ये था ही नहीं, इसीलिए वो वहाँ पर ऐसा बोलता है। यानी कि फायरफ्लाइज छोड़ने की जो पावर ग्रूट के अंदर है ये उसे मूवी से मिली है। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, जो कि हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि शॉकर एक पंच मारता है स्पाइडरमैन को और वो दूर फेंका जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो शॉकर गॉन्टलेट है असल में अपग्रेडेड वर्जन है क्रॉसबो के गॉन्टलेट का। अगर आपको याद होगा तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था कैप्टन अमेरिका और क्रॉसबोन के बीच में, तो वहां पर कैप्टन अमेरिका क्रॉसबो के राइट आर्म में जो गॉन्टलेट लगा हुआ रहता है उसे निकाल के नीचे फेंक देते हैं और उसके बाद वो वहां पे मर जाता है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को सिर्फ राइट आर्म का गॉन्टलेट मिलता है और जिसे वल्चर चुरा लेता है और टिंकरर उसे अपग्रेड करके शॉकर का गॉन्टलेट बना देता है। अब एवेंजर्स मूवी के अंदर जब थॉर के हैमर को 10 से 15% बढ़ाया गया था तो बाकी सब में भी कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन किया गया था। जैसे आयरन मैन के सूट में पहली बार उनके पीठ में कोई थ्रस्टर्स लगाए गए थे। इससे पहले निकली आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 मूवी के अंदर थ्रस्टर्स सिर्फ उनके पैर और हाथ में रहते थे। बट यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आयरन मैन 2 मूवी के अंदर वॉर मशीन के पीठ में भी थ्रस्टर्स था, जो कि हमें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले रेफरेंस की ओर, जिसे जान के आप हैरान हो जाइएगा। एवेंजर्स मूवी के वीएफएक्स टीम ने मार्क रफेलो के आई बॉल, दांत से लेकर उनके हेयर्स तक के रेफरेंस लेकर हल्क का मॉडल को तैयार किया था, सिवाय एक चीज़ का, जो था उसका मेन पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो 3D मॉडल बनाया था और मकेट बनाया था उसमें उन्होंने हल्क का मेन पॉइंट ही इंक्लूड नहीं किया था, एंड दैट वाज फॉर द ऑब्वियस रीज़न। मे बी थॉर रैग्नारोक में काम किया गया होगा, इसलिए शायद यहाँ पे थॉर इस सीन में उसे देखकर शर्मा गया था। एनीवेज, कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर जब गूस टेसरैक्ट को निकल लेता है तो ये असल में ब्रूस के एक मजाक को रेफरेंस के तौर पे पेश करता है, जो कि हमें एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था जब नताशा टेसरैक्ट की तस्वीर ब्रूस को दिखाती है और ब्रूस कहता है कि फ्यूरी क्या चाहता है मुझसे, इसे निगल जाना। एंड इस चीज को बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया होगा। लेकिन क्या आप लोगों ने इस चीज पर ध्यान दिया था कि जब कैप्टन मार्वल उससे पूछती है कि तुम अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ जो कि एक स्क्रल नहीं बता सकता, तब वो बताते हैं कि वो डायगोनली टोस्ट नहीं खा सकते हैं। और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि वो एक ब्रेड को काट रहे होते हैं, उसके बाद उस ब्रेड को उठाकर बीच से तोड़ते हैं, ना कि डायगोनली, जो कि ये दर्शाता है कि एमसीयू कितनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, जो कि थॉर रैग्नारोक से। तो गाइज, इसमें जो हम हाजो का कैरेक्टर देखते हैं जिसके 3 सिर रहते हैं, उसमें जो राइट सिर रहता है उसमें क्रिस हेम्सवर्थ का सिर रहता है, यानी कि जो थॉर की एक्टिंग करते हैं वही एक्टर का, और जो लेफ्ट सिर रहता है वो टाइका वाइटिटी जी का रहता है, जो कि थॉर रैग्नारोक के डायरेक्टर प्लस कॉर्ग को जिन्होंने आवाज़ दी हुई है। इसके अलावा शेन रांगी जो कि मोशन कैप्चर देते हैं और उस मिडिल फेस में उन्हीं का जो फेशियल स्ट्रक्चर है लिया गया था। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, जो कि है कि आयरन स्पाइडर सूट को चार्ज करना पड़ता है और ये चीज़ हमें एक ग्लिम्स के तौर पे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दिखाया गया था।
और क्योंकि स्पाइडरमैन ने कुछ समय पहले ही कुछ गुंडों से लड़ा था, जिसका क्लिप हमें ट्रेलर में तो दिखाया गया था लेकिन मूवी में नहीं दिखाया गया, उसका सूट चार्ज नहीं था और इसीलिए जब वो टूर पे जा रहा था उस सूट को लेकर नहीं जाता है। और ये बात तो हमें आयरन मैन 3 में ही पता चल गया था कि टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए जितने भी सूट होते हैं उसे चार्ज होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है अगर नॉर्मली जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही हो उससे उसे चार्ज किया जाए। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, जहां हमें आयरन मैन 1 मूवी के अंदर देखने को मिलता है कि जो आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क के घर में रहता है उसके पीछे में बड़े बड़े टैंक्स रहते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है पैलेडियम हेक्साफ्लोराइड। अब जो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ये लिखने वाले हैं कि कैनेडियन लैड का कॉपी करता है, रुको जरा, सबर करो। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये फैक्ट मैंने इंस्टाग्राम में 24 अप्रैल को बताई थी और कैनेडियन लैड ने ये फैक्ट 25 अप्रैल को अपने वीडियो में बनाई थी। बट फिर भी बहुत सारे लोग ये चीज़ कमेंट करेंगे ही क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे पास टाइम मशीन है और मैंने टाइम ट्रैवल करके आगे जाके कैनेडियन लैड की वीडियो देख ली थी और इसलिए पास्ट में आके उसे पोस्ट कर दिया था। अब जो लोग ये टाइम मशीन वाला रेफरेंस समझ गए वेल एंड गुड, और जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए एक वीडियो लिंक आई बटन क्लिक करने पर शो होगी या फिर वीडियो के एंड में भी शो होगी जिसमें टाइटल है हु कॉपीड हूम। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो गाइज अब तक आप लोगों को ये फैक्ट तो पता चल ही गया होगा कि जब स्पाइडरमैन यहाँ पर जंप मारता है और इस ड्रोन को मार गिराता है तभी यहाँ पर एमजे उसे देख लेती है। ये देखने के लिए आपको वो क्लिप बहुत ही स्लो करना पड़ेगा, बट जब ये चीज़ दावा किया जा रहा था तभी मैंने वहाँ पर उस सीन को स्लो करके देखा एंड वहाँ एक और छोटी सी माइन्यूट डिटेल देखने को मिलती है। अगर आप ध्यान दें तो जब स्पाइडरमैन शूट करता है अपने वेब शूटर से तो अपने राइट वाले से सिर्फ एक सिंगल वेब निकलता है और लेफ्ट वाले से 2 वेब निकलता है जिसे स्प्लिटर वेब कहते हैं। और ये चीज़ हम लोगों ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी देखा था जब वो डैमेज कंट्रोल वाले डॉकयार्ड में फंस जाता है और वहाँ पे तरह तरह के वेब्स वो ट्राई करता है जिसमें से एक स्प्लिटर वेब भी रहता है। बट स्पाइडरमैन होमकमिंग में हमें ये चीज़ नहीं दिखाया गया था कि जब वेब शूटर स्प्लिटर वेब शूट करता है तो जो उसकी नॉर्मल ओपनिंग रहती है उसे ही वो 2 भाग में बांट देता है और जो नॉर्मल ओपनिंग रहती है उसमें सिर्फ सिंगल ओपन एरिया रहता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग है और यहाँ पर 2 ओपनिंग है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि टोनी स्टार्क ने नैनोटेक इन्फिनिटी वॉर में यूज़ किया था जबकि ब्लैक पैंथर ने उसे अपनी ही मूवी में यूज़ किया था, जो कि ये दर्शाता है कि शूरी कितनी स्मार्ट है। बट वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि आयरन मैन 2 के एक डिलीटेड सीन में हमें ये दिखाया गया था कि टोनी एक नैनोटेक बॉल से खेल रहा होता है और वो उसे पेपर पॉट्स को पास भी करता है, जो कि ब्लैक पैंथर मूवी से ऑलमोस्ट 8 साल पहले आई थी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब शूरी ने नैनोटेक के ऊपर काम करना शुरू भी नहीं किया होगा उससे पहले ही टोनी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, भले ही उसका एप्लीकेशन हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला हो, जिससे आपको पता चल ही गया होगा कि असली में ज़्यादा स्मार्ट कौन है। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इस चीज़ के ऊपर प्रकाश डाला हुआ है। अब आगे जो बताने जा रहा हूँ वो सब पॉसिबल रेफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि वो दिखने में वैसे लगते हैं, जैसे कि आयरन मैन 3 मूवी में ये जो हाफ स्कल टाइप दिख रहा होता है ये एक पनिशर का रेफरेंस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गार्जियन ऑफ गैलेक्सी 2 मूवी में देखें तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शंस फॉर्म हो रहे थे अगर उससे आप पर्टिकुलर एक सीन में पॉज कर दें तो ये भी कैप्टन अमेरिका के शील्ड के जैसे लगता है। इसके अलावा अगर आप आयरन मैन 3 मूवी के ट्रेलर में जब मैंडरिन अपना घूंघट उतार रहा होता है तब भी उसके जो नेक पार्ट है वहाँ पर हमें शील्ड बना हुआ देखने को मिलता है और ए लिखा हुआ रहता है और कलर पैटर्न भी कैप्टन अमेरिका के शील्ड के जैसे मैच खाते हैं। इसके अलावा कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर जब निक फ्यूरी यहाँ पे खड़ा रहता है तो पीछे में भी आप एक लॉकेट टाइप देख सकते हैं जो कि शील्ड रहता है और कलर पैटर्न और ए दिखने से ये सिग्निफाई करता है हो सकता है कि वो कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस हो। अब इतनी बार मैंने कैप्टन अमेरिका बोल ही दिया है तो उसका एक रेफरेंस आपको दे ही देता हूँ। कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर आप इस सीन में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर उस शिप को दिखाया जाता है जिसे लेके रेड स्कल बॉम्ब गिराने वाला रहता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका जाके उसे वहाँ पर बचा लेते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मार्वल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्यों हल्क की पैंट नहीं फटती तो आप मेरे इससे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी और आई बटन के अंदर भी शो होगा। इसके अलावा अगर आप हमारे पर्दाफाश वाली सीरीज़ से वाकिफ़ नहीं है तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करें जहां हम कॉपीड सीन्स के बारे में बात करते हैं और हमारा लास्ट वीडियो जो था वो डीसी के ऊपर था कि डीसी के कुछ सीन्स यहाँ वहाँ से ढापे गए हैं। इसके अलावा हम हाउ स्ट्रॉन्ग की सीरीज़ भी चलाते हैं और सुपर मोटिवेशनल
सीरीज़ भी चलाते हैं जिसके अंदर हम सुपर हीरोज से रिलेटेड मिल रहे मोटिवेशनल चीज़ों के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर बैटमैन, आयरन मैन, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन के ऊपर वीडियो बन चुकी है। और अगर आपको स्ट्रेंथ भी जानना है तो MCU के मेजर कैरेक्टर्स के ऊपर भी स्ट्रेंथ वीडियो बन चुका है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं कितने फैक्ट्स आपको मालूम थे और कितने आज आपको पता चले, वो भी बताएं। अगर इसमें आपको कुछ भी नया पता चला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।